नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और इस वक्त मैं लंच टाइम पे हूँ, खाना खा रही हूँ। ये देखिए मेरे सामने खाने की थाली है। इसमें बहुत ही सिंपल खाना है। वैसे तो मैं सब्जियों की बहुत शौकीन हूँ, तो मैं कई बार अपनी राइस में बहुत सारी सब्जियाँ डालती हूँ। और ये देखिए दही है, थोड़ा सा नमक है। नमक जो मैं यूज़ करती हूँ वो ऑर्गेनिक नमक यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी, ये वीडियो मैं खाने का वीडियो क्यों बना रही हूँ, फूड व्लॉग मैं क्यों बना रही हूँ। ठीक है, ये कोई टिपिकल फूड व्लॉग नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, मगर भूख लगी तो थी, लेकिन ये बोलना ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो हम सबको करना चाहिए। इससे जो हमारा खाना है ये प्योरीफाई हो जाता है और हमारे खाने में एक पॉजिटिव एनर्जी जुड़ जाती है। तो मैं जहाँ जाती हूँ मेरे मास्टर्स के यहाँ, वहाँ पे ये अन्न पते मिलता है। अन्न पते क्या होता है, जो भोजन के समय और भोजन के बाद जो आपको बोलना होता है। आपने बाकी धर्मों में भी देखा होगा, कहते हैं कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह कर लो या खाने से पहले थैंक्स गिविंग कर लो, है ना। बाकी धर्मों में भी ये होता है, तो हमारे सनातन में भी ये होता है। बल्कि सनातन से ही काफ़ी धर्म बने हैं, सनातन सबसे पुराना है। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा में धर्म शब्द का मतलब रिलीजन कभी था ही नहीं। धर्म का मतलब कभी भी रिलीजन नहीं था। धर्म का मतलब था ड्यूटी। धर्म का मतलब था जो भी हम अपने कर्तव्यों को करते हैं, ये था धर्म का मतलब। ये धर्म से ये रिलीजन बना है इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की वजह से। आज की डेट में हम धर्म को रिलीजन मानते हैं। और सनातन धर्म क्या है, वो एक जीने की शैली है, वो एक लाइफस्टाइल है। सबसे बेस्ट और सबसे साइंटिफिक लाइफस्टाइल, ये कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, ये एक मेटाफिजिकल इंडिजिनस मेटाफिजिक्स की ये स्टडी है। तो इसमें ये जो अन्न पते का है, ये मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो भोजन के समय आपको बोलना है या भोजन से पहले, मैंने अभी भोजन से पहले 2-3 बार बोला है। और भोजन के समय भी मेरे टेबल पे आप देखिए, यहाँ पे एक ऐसे स्टैंड बना हुआ है। यहाँ पे मैं चीज़ें रख सकती हूँ, कभी फ़ोन भी रख सकती हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो, या ऐसे कोई रख सकती हूँ। इवन कोई इंटरेस्टिंग बुक भी अगर मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे आप अपना किंडल रख सकते हो। तो ऐसे ही ये पेपर मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिए, कार्ड मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो ये मुझे दिखता रहेगा। तो इसमें लिखा है कि अन्न पते ये अन्न है तेरा दान महान, करता हूँ उपभोग में परम अनुग्रह मान, पाकर तुष्टि सुपुष्टि को करूँ कर्म हितकार। तो ये तुष्टि सुपुष्टि क्या हुई, ये पॉजिटिव एनर्जी हो गई। और जो ये हमें खाना भी मिलता है ना, ये हमें ऐसे एकदम से नहीं मिलता है। इस खाने का हम तक पहुंचने में एक लंबी ये जर्नी तय करता है, फिर ये हमारी प्लेट्स में आता है। जो मैं ऑर्गेनिक खाना भी लगाती हूँ, तो वो मैं क्यों ऑर्गेनिक खाना बना रही हूँ या क्यों मैं ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को इतना प्रमोट करती हूँ, क्योंकि उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, कोई मिलावट नहीं होती है। जो नेचुरल जैसा बीज से निकला वैसा आपने खाया, उसमें आपने एक मैन्योर डाला, गोबर की खाद डाली, आपने उसमें नीम खली डाली। कभी कभी ऐसा होता है कोई कीड़े लग जाते हैं, तब भी ऑर्गेनिक दवाइयाँ आती है, वो कभी कभी हमने बहुत रेयरली एक आधी बार कभी ट्राई किया था। लेकिन नीम खली से, नीम के पानी से भी, नीम का जो स्प्रे होता है उससे भी बहुत फ़ायदे होते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। तो बड़े बड़े जो जिनके खेत होते हैं, बड़ी बड़ी जिनकी फसल होती है, उनको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप खाना लगाते हो, फसल उगाते हो, तो आपको बहुत टेस्टी फसल मिलती है। बस उसकी जो प्रोड्यूस है वो फॉल्स आर्टिफिशियल स्टाइल में जो होगी वो बहुत गंदी होगी। और दूसरा, अब जो लोग खाना खाते हैं ना, वो सीवर के पानी से, सीवेज के पानी से सिंचाई होती है उसकी। जितना भी शहरों का सीवर का पानी है, ये उस तरफ छोड़ दिया जाता है और फिर वही खेतों में जाता है और फिर उसी पानी से सिंचाई होती है। तो आप सोचो आप कैसा, किस पानी की बनी हुई सब्जियां और रोटियां आप दाल खा रहे हो। तो कुदरत, हमारी इतनी टेक्नोलॉजी कुदरत की इतनी एडवांस है कि कुदरत हर चीज़ को प्योरीफाई भी कर देता है। लेकिन एनर्जेटिकली न जाने कितने हाथों से ये खाना गुजर के आया, क्या उनके भाव थे, क्या उनकी एनर्जी थी, क्या वो सोच रहे थे, क्या उनके कर्म थे, हमें नहीं पता। तो हम इस खाने को शुद्ध करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, और हम भगवान को, अन्नपूर्णा माता को हम थैंक यू बोलते हैं, प्रभु को हम थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने हमें ये खाना दिया। तो अन्न पते ये अन्न है तेरा दान महान, ये उनका दान है जो हमें दिया जा रहा है। जितने भी लोग बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं, वो ये सोचते हैं कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बना ली है या
उन्होंने कोई चीज़ खरीद ली है या उन्होंने कुछ कर लिया, ये उनका है फॉर एवर, बट कोई भी चीज़ किसी की भी फॉर एवर नहीं होती है। वो तो उन पे भगवान की ग्रेस होती है कि उनको उस चीज़ को, उस लग्जरी को यूज़ करने का मौका मिल रहा है, टाइम मिल रहा है। लेकिन अब उस लग्जरी को यूज़ करके आगे क्या करना है, उसी तरीके से हमारा खाना है। करता हूँ उपभोग में परम अनुग्रह मान, इस खाने को हम उपभोग कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, जो हमारे अंदर एनर्जी आ रही है, एनर्जी बन रही है, वो क्यों बन रही है, ताकि हम कोई हितकार करूँ, कर्म हितकार, जो लास्ट लाइन है इसमें, अन्न पते दे अन्न शुभ, देव दयालु उदार, पाकर तुष्टि शुपुष्टि को करूँ कर्म हितकार। तो ये जो भी फूड से हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी में, ये खाना जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है और ये हमें एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हम चलते फिरते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। फिर ये खाना वेस्ट भी बन जाता है, तो टेक्निकली स्पीकिंग तो जैसे हर चीज़ मिट्टी में मिल जाती है, वेस्ट हो जाती है, वैसे ये भी हो जाता है, तो वापस मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन वो जो एनर्जी है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो एनर्जी जो मेरे अंदर गई, आपके अंदर गई खाने के थ्रू, उसको खा के, उस तुष्टि को, उस सुपुष्टि को पाके मैं अच्छे काम करूँ, कंट्रीब्यूट करूँ। ये भोजन के समय और भोजन से पहले आपको बोलना है। उसके बाद अगला है, भोजन कर लिया आपने तो उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है। तो फिर आप बोल सकते हैं कि धन्यवाद तेरा प्रभु, तू दाता सुख भोग। मैं इसको यहाँ पे ऐसे इसकी फोटो भी डाल दूंगी साइड में। धन्यवाद तेरा प्रभु, तू दाता सुख भोग, सारे स्वादु भोज्य का रसमय मधुर सुयोग। कितनी लकी हैं हम, कितना अच्छा अच्छा टेस्टी खाना भी हमें खाने को मिलता है। मैंने अभी ये जो खाना है ये खुद बनाया है, और मेरे घर में कुक भी हैं जो स्पेशली सिर्फ खाने के लिए ही उनको रखा है, एम्प्लॉय किया हुआ है। और जो मेरा असिस्टेंट है वो भी बहुत अच्छा खाना बनाता है। वो पहले रेस्टोरेंट में जॉब करता था, तो उसको भी बड़ी सारी डिशेस आती हैं। जब वो मेरे यहाँ जॉब स्टार्ट की थी उसने, तब वो नॉन वेज खाता था, और एनिमल लवर तो था ही, फीडर वो था, पहले भी वॉलंटियर करता था। लेकिन जब उसने जॉब स्टार्ट की तो फिर वो भी वेजिटेरियन बन गया। तो हमारी कंपनी में जब लोग आते हैं या मेरे आसपास लोग आते हैं, तो वो पता नहीं क्यों खुद ही चेंज होने लग जाते हैं, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो जाते हैं, उनका रूटीन बदल जाता है या उनकी चीज़ें बदल जाती हैं। वो आई थिंक वो एक एनर्जेटिक मेक शिफ्ट प्रोसेस होता है। मेरा भी बदलता है, हर इंसान का मेरी लाइफ में एक ऑब्वियसली कोई ना कोई रोल है कि वो आ रहे हैं तो वो भी कुछ लेके आ रहे हैं। तो मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी हम किसी और के हाथ का खाना खाते हैं, स्पेशली अगर हम इनर वर्क में, असेंशन में है, ये बातें आप डेली बेसिस में कई बार नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं जाना आना होता है, लोगों से मिलना होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आपको जो भी भोजन मिल रहा है आप खा लेते हो। लेकिन यूजुअली कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना आप खुद से बना सको, सिंपल। इवन मार्केट से भी आप कुछ चीज़ें लाओ तो देख के लाओ कि वो जो शॉप है आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं, उनके वहाँ पे साफ़ सफाई कैसी, उनके वहाँ पे स्टाफ कैसा है। बहुत सी चीज़ें जस्ट वहाँ जाके ही पता चल जाती है, अनुभूति से पता चल जाती है कि यहाँ की एनर्जी कैसी है। तो ऐसे मेरे कुछ लोग हैं जिनके पास मैं खाने जाती हूँ, अदरवाइज मैं खाने भी नहीं जाती किसी के यहाँ। तो ये भी मैंने अभी फटाफट बनाया है। इसमें मशरूम है, टमेटो है, इसमें बहुत सारा कोरिएंडर है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और ये हल्का सा जल भी गया था, नीचे से चिपक गया था ये, क्योंकि मैं पता नहीं कुछ करने लग गई थी और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हल्का सा जल गया है। काला नहीं हुआ है, ब्राउन हुआ है बस, तो वो टेस्टी लग रहा है। इसमें पोटैटो है, इसमें मटर है, इसमें सब कुछ है। ये बहुत जल्दी बन गया ये खाना, क्योंकि मैंने इसमें जो भी चीज़ें डाली थी वो फास्ट चॉप करी और डाल दी। तो सारे स्वादु भोज्य का रसमय मधुर सुयोग। तो हम लोग बहुत लकी हैं एक्चुअली कि हमें इतना अच्छा खाना मिलता है। प्लैनेट पे इतने सारे लोग हैं बेचारे जिनको अच्छा खाना नहीं मिलता। इवन जो लोग ये सोचते हैं कि वो अच्छा खाना खा रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो अच्छा खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि उनके खाने में इतनी मिलावट होती है, इतने केमिकल्स होते हैं। और जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फूड खाते हैं। उनके जो मीट जिस जीव से आता है वो कितनी गंदी कंडीशंस में होते हैं बेचारे। मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे मैं पहाड़ों में जाती हूँ तो वहाँ पे भी मैं जानती हूँ कितने लोग हैं मेरी रिश्तेदारी में भी जो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन वो जिन एनिमल्स को पालते हैं, जैसे वो जिन मुर्गियों से अंडे भी खाते हैं, तो वो कितनी खुश रहती हैं, सारा दिन इधर से उधर कूदती रहती, खेलती रहती हैं।
आपको पता है जो अंडे होते हैं वो भी 2 तरीकों से बनते हैं। एक तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस, जैसे कि औरतों को मेंसेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, वैसे ही मुर्गियों को जो साइकिल्स होते हैं उसमें वो अंडे देती हैं, तो वही अंडे लोग खाते हैं। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा, जब उसकी मेटिंग होती है किसी मेल उससे, तो फिर वो उसका एक अलग अंडा होता है। तो जो ओव्यूलेशन वाला अंडा होता है उसमें तो वैसे ही प्राण होते ही नहीं है, क्योंकि वो एक शरीर से निकली हुई चीज़ है। तो आप सोचो, अगर वो ओव्यूलेशन वाला है और प्राण वाला है, दोनों का कलर अलग होता है, कलर से पता चल जाता है। तो क्या होता है कि वो जो मुर्गी है एटलीस्ट वो हैप्पी है। मतलब मैंने एक बार अपने मामा के घर में देखा था, वहाँ पे बहुत सारी हेन्स थी, और मैंने अपने मामा से बोला कि ये इतनी सारी मुर्गियाँ कहाँ से आई, तो उन्होंने बोला मुझे जस्ट 2 मुर्गियाँ दी थी किसी ने एज अ गिफ्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, और छोटी छोटी थी, मैं ले आया घर पे, और ये सारी की सारी जो फैक्ट्री इन्होंने खुद खोल दिया। इन 2 मुर्गियों से ये सारी मुर्गियाँ पैदा हुई हैं। तो उनके घर में हमेशा बहुत सारे एग्स रहते थे, तो वो मुर्गियाँ अंडे देती रहती थी, और उनका जो घर था वो भी बहुत क्यूट सा, एक छोटा सा एक कमरे में बना रखा है, बड़े सारे सेक्शंस बना के। तो दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ देयर लाइफ। देखिए दोस्तों, कटना तो उन्हें भी है, मरना तो उन्हें भी है, क्योंकि वो जो ऑब्वियसली मुर्गी पाल रहे हैं तो वो उन्हें खाएंगे भी, वो कोई उन्हें अपने अफेक्शन के लिए तो पाल नहीं रहे हैं। लेकिन ये है कि वो जो पूरी ज़िंदगी वो डर डर के नहीं जी रहे हैं, वो उन्होंने एक ही बार में होगा जो होगा उनके साथ। तो मैं वैसे तो अपनी फैमिली वालों को, जिनको जो वेजिटेरियन नहीं है, मैं उनको जाके लेक्चर नहीं देती हूँ, ना मैं वो हरकतें करती हूँ कि अपनी जो सोच है वो सब पे थोपते रहो ज़बरदस्ती, चाहे उनको अच्छा लग रहा हो नहीं अच्छा लग रहा हो, वो तो उनके ऊपर है। जैसे कि मैंने बताया, जो मेरे आसपास रहते हैं वो लोग खुद ही साइंटिफिकली देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर वो खुद ही छोड़ देते हैं। मुझसे पूछते भी हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो मैं भी बताती हूँ कि मैंने भी छोड़ा है ये। मैं भी खाती थी पहले, मुझे थोड़ा ना पता था क्या है क्या नहीं है। वो तो जब आपकी एनर्जी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो ऑटोमेटिकली ये चेंजेस आपके अंदर आते रहते हैं। कि सारे स्वादु भोज्य का रसमय मधुर सुयोग विविध व्यंजन, कितना अच्छा लिखा है, विविध व्यंजन भोज्य सब तू देवे हरि आप। मतलब कि हम तक जो ये खाना पहुंच रहा है ये हमें भगवान दे रहे हैं, हमें हरि भेज रहे हैं। तो खान पान आमोद सब तेरे ही सुप्रताप। तो यहाँ पे सारी डूअरशिप भी चली गई कि मेरा तो कुछ है ही नहीं भगवान जी, जो भी है वो आपका है। खाना भी, ये स्वादु भोजन भी, विविध प्रकार के व्यंजन भी जो हम खाते हैं, ये भी सब आपका ही है। तो जो नॉनवेज खाते हैं वो कितना ट्रॉमा फूड खाते हैं, और जो ऑर्गेनिक नहीं खाते हैं वो भी कितने केमिकल लेडन फूड्स खाते हैं। और जो जैसे हम लोग दूध पीते हैं तो उसमें भी कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। इसलिए दूध भी आप किसी ऐसी डेयरी से मंगवाइए जिस डेयरी पे आप जाके एक चक्कर मार सको, जाके देख सको कि वहाँ पे एनिमल्स को वो डेयरी वाला कैसे रख रहा है। और भले ही आपके घर में आपको दूध देगा आके, बट एटलीस्ट वो ट्रॉमा फ्री होगा। अब हमारे केस में जैसे मैं एनिमल्स को फीड करती हूँ, स्ट्रीट एनिमल्स को, तो कई बार मुझे दूध लेना ही पड़ता है मदर डेयरी से या कहीं से। तो मैंने मदर डेयरी पे भी बैठ के बड़ी रिसर्च करी, फिर मुझे पता चला कि ये आस पास के गाँव वालों से दूध कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो दूध जो है वो उसे पैस्चराइज करके फिर हम तक भेजते हैं। लेकिन हर जगह का आपको नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पॉइंट मेरा क्या है इस बात से, पॉइंट ये है कि चाहे आप अच्छा खाना खाते हो चाहे नहीं खाते हो, चाहे आप मार्केट से खरीद के खाते हो चाहे नहीं खाते हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, खाना तो आप सभी खाते ही हो ना। चाहे वेजिटेरियन खाते हो, वीगन खाते हो, नॉन वेज खाते हो, जो भी खाते हो, खाना तो आपको खाना ही है। तो उस खाने को खाने से पहले अगर आप अन्न पते कर लेते हैं, आप उसमें ये ऐड कर देते हैं, तो वो खाना जो है वो आपका एनर्जेटिकली चार्ज हो जाता है। इसलिए मैंने वो पॉइंट बताया कि लाइफ स्टॉक को भी कैसे रखा जाता है और किस तरीके से वो ट्रॉमा फ्री या कम ट्रॉमा होता है उनमें। ठीक है, तो ऐसे भी लोगों को खाना चाहिए, खाने के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए। तो क्यों कोई जीव जंतु बना है, क्यों उसको जानवर का रूप मिला है, क्यों वो गाय बना है, बिल्ली बना है, कुत्ता बना है, और कोई भी बन सकता है। इसलिए उनके प्रति करुणा रखना भी ज़रूरी है, उनके प्रति कंपैशन रखना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई किसी जीव को खा रहा है तो हमको लिटरली नहीं पता कि उसके पीछे कौन सा कर्म बंधन है, कौन सा कर्म संस्कार है। इसके लिए तो आपको बहुत ध्यान तपस्या करनी होगी। जितना आप सोलर प्लेक्सेस चैंट करोगे, जितना आप राम नाम को जपते रहोगे लगातार, जितनी कोशिश कर सकते हो, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि हर वक्त कर सकते हो, वो भी कृपा का, ग्रेस का बहुत
असर होता है, उसके पीछे थोड़ा पुरुषार्थ भी तो हमें करना होता है, उसके प्रति भी हमारी भी कुछ भाग्य होती, किस्मत होती, बहुत सी चीज़ें होती, लेकिन हम अपनी तरफ से तो ट्राई कर सकते हैं। तो जितना हम सोलर प्लेक्सस चैंट करते हैं, सोलर प्लेक्सस पे वर्क करते हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स भी मिलते हैं, और बहुत सारी ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें बातें हैं, इनसे भी हम डिटैच हो जाते हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि हम कोई गंदगी देख के आंखें बंद कर दें, लेकिन पहला चेंज तो हमें अपने अंदर ही लाना है। अगर हम किसी और को जाके बोले कि आप अपनी लाइफस्टाइल क्यों नहीं बदलते हो, अपना खाना क्यों नहीं बदलते हो, आप ये करो वो करो, तो हो सकता है उनको अच्छा ना लगे, लेकिन पहले हम उसे करके देखें, हम उसे अपनाएं अपने जीवन में। कितना मुश्किल होता है, कैसे करना है, क्या करना है। और ये भी ध्यान रखें कि आज हम ऐसे हैं, लेकिन 10 साल पहले ऐसे नहीं थे, 7 साल पहले ऐसे नहीं थे, 5 साल पहले भी ऐसे नहीं थे। जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है किसी और को भी समय लगे उतना चेंज होने में, तो ये सोच के भी हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए और थोड़ा सा कंपैशन दिखाना चाहिए। इससे हमें भी खुशी मिलती है, हम भी चैन की सांस ले सकते हैं। हम जितना एंगर में रहेंगे उतना ही हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और एंगर पे भी बहुत डिटेल टॉक हो सकती है, लेकिन इस वक्त तो मुझे यही बात करनी थी। तो जो भी हो रहा है ठीक है, आप उस पर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, और जैसे मैं इस तरह से आके प्लेटफॉर्म पे कुछ शेयर कर रही हूँ, वैसे आप भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बात को रख सकते हो। तो दूसरों को चेंज करने से बेटर है पहले हम खुद ही चेंज हो जाएं, और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम डेली करेंगे तो हमारी लाइफ पे एनर्जेटिकली इसका असर होता है, और हमारे को अच्छा फील होता है, अच्छी अनुभूति होती है, तो हम अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, और मौज करते हैं, और इन्जॉय करते हैं, और हम सुप्रीम एनर्जीज़ के साथ और जो हमारी हायर रेल्म्स है, डिवाइन रेल्म्स है, उसके साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। मेरे पास ये रहता है हमेशा मेरी टेबल पे, और मेरे जो कार्ड्स का डब्बा है उसमें ये पड़ा रहता है, ताकि मैं उठा के इसे पढ़ लूँ। कई बार ये याद नहीं रहता, कुछ वर्ड मिस हो सकता है, तो आपके सामने होगा तो आप रीड कर सकते हो। तो इससे आपका खाना जो है एनर्जेटिकली चार्ज हो जाता है। और मान लो अगर आप एग्जैक्टली यही वर्ड टू वर्ड नहीं बोल सकते हो, तब भी आप खाने को थैंक यू बोल सकते हो, भगवान को थैंक यू बोल सकते हो कि थैंक यू गॉड फॉर दिस लवली फूड दैट आई एम गेटिंग टू ईट, जिसमें कि कितने सारे लोगों का एफर्ट है। अब वो एफर्ट कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आप मुझे खाना दे रहे हो, अलग अलग टाइप का खाना व्यंजन मुझे मिल रहे हैं, मेरे तक पहुँच रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत तहे दिल से मेरा थैंक यू। ये खाना खा के मैं भी कोई अच्छे कर्म करूं, मैं भी कोई अच्छे काम करूं, और जैसे इस प्लैनेट पे नेचर में हर एक बीइंग किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं भी करूं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये बोल के आप ये खाना खा सकते हैं। अब खाना इतना ठंडा तो हो गया है तो मैं इसको आराम से खा सकती हूँ। तो अगली बार जब आप खाना खाना तो ऐसा ही कुछ प्रोसीजर करना, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको खाना खा के इन्जॉयमेंट होगी और एक अवेयरनेस की भावना रहेगी। भगवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, तो थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो इसी बात पे इस वीडियो को यहीं पे क्लोज किया जाता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम। जय जय राम।